इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है, क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक फैक्टर आता है डाइपोल मोमेंट। अगर जहाँ कहीं भी कोई डाइपोल होगा तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे हम बताएंगे भी। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। जहाँ कहीं भी डाइपोल दिखेगा समझ लो उसके आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम पढ़ेंगे। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, जहाँ कहीं भी डाइपोल अगर है, जो भी डाइपोल है उस डाइपोल में टॉर्क भी आता है। कब, यहाँ पे लिखना चाहिए इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है वहाँ पे और उसमें डाइपोल मोमेंट को ले जाते हैं तो रोटेट करना शुरू कर देगा, यानी कुछ पे टॉर्क लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं है, तब उसमें कोई टॉर्क नहीं होगा। तो एक केस बनेगा कि टॉर्क ड्यू टू डाइपोल व्हेन इट पुट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है टॉर्क के लिए। अच्छा, टॉर्क जब लगेगा तो क्या होगा उसमें फोर्स। टॉर्क एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स, एंगुलर फोर्स। तो डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। जब वो रोटेट करेगा यानी कि उसमें मूवमेंट हो रहा है। अब जो मूवमेंट करेगा तो उसमें एक एनर्जी भी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। तो ये सारी चीज़ें डाइपोल में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे डाइपोल किसे बोलते हैं। व्हाट इज डाइपोल। तो डायापोल देखा जाए तो जैसे नाम से ही है डायापोल, यानी कि कोई दो पोल। यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे भी एक चार्ज है Q। होता क्या है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इक्वल अमाउंट में दोनों चार्ज है बट उनकी पोलैरिटी डिफरेंस है। पोलैरिटी में क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिफरेंट पोलैरिटी सेम अमाउंट। ये कंडीशन होना चाहिए किसी भी डाइपोल के लिए, तभी जाके वो डाइपोल होगा। अब ये हो गया एक डाइपोल। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक Q/2 और ये Q है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये डाइपोल नहीं है। पोल तो चलो ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये ठीक है कंडीशन, बट यहाँ पे चार्ज Q/2 है और यहाँ पे Q है। एक में आधा चार्ज है एक में पूरा फुल चार्ज है। दोनों चार्ज सेम अमाउंट में होने चाहिए। आइए हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या है, डाइपोल होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों चार्ज इक्वल तो हैं बट पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी क्या आना चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए, तो ये भी डाइपोल नहीं है। डाइपोल ये है क्योंकि इसमें कंडीशन है सेम अमाउंट में दोनों चार्ज हैं और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। डिफरेंट पोलैरिटी सेम अमाउंट, डिफरेंट पोलैरिटी सेम अमाउंट, दैट इज डाइपोल। डिफरेंट पोलैरिटी एंड सेम अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं डाइपोल। दैट इज डाइपोल, दैट इज डाइपोल। सेम पोलैरिटी, सॉरी डिफरेंट पोलैरिटी एंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। चलो ये तो हो गया डाइपोल, क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं डाइपोल। अब आते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल की डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे P। बनाते हैं एक डाइपोल कोई, ये एक लाइन हो गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज। इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ एनसीईआरटी में कंसीडर किया जाता है 2a। ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हालांकि बहुत छोटा होता है, डाइपोल ये बहुत छोटा होता है बट इसको 2a माना जाता है। यहाँ पे मिड पॉइंट है O मान लेते हैं, इस साइड में A इस साइड में A। तो ये हो गया पूरा डाइपोल, किसी भी ये डाइपोल हो गया। अब इसकी डाइपोल मोमेंट क्या निकालते हैं, तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो होता है P इज इक्वल टू, दोनों में से कोई एक चार्ज लेंगे
यहाँ पे पोलैरिटी का कोई वो नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चार्ज q इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। अब बात आती है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो P है, ये जो P होगा, P का जो डायरेक्शन होगा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी direction is minus q to plus q चार्ज, माइनस q to प्लस q। ये हो गया डाइपोल की डाइपोल मोमेंट, क्लियर, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी कोई चार्ज होता है, जहाँ कहीं भी कोई चार्ज होता है तो उस चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। चलिए पहले हम यहाँ पे देखना। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पी, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होगी। यहाँ पे क्या होता है फार्मूले में, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो Q की यूनिट क्या होगी, कूलम्ब, कूलम्ब इंटू डिस्टेंस है इंटू मीटर, तो C इंटू m, कुछ ऐसा लिखा जाता है, ये यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। न्यूमेरिकल यहाँ पे कैसे बनते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, मान लेते हैं कि एक चार्ज है यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 मिलीमीटर, कुछ ऐसे डिस्टेंस यहाँ पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो ये डाइपोल हो गया। अब इसका निकालना है आपको डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा यहाँ पे दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेते हैं, 5 माइक्रोकूलम इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस, फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, P क्यू इंटू 2a, तो यहाँ पे रखोगे 5 माइक्रोकूलम इंटू 2 मिलीमीटर, सॉल्व करो। 5 माइक्रोकूलम को कूलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -6 इंटू 2 मिलीमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -3, अब ये बचा है कूलम इंटू मीटर, 5 2 या 10 इंटू 10 की पावर -9, ये आ जाएगा 10 की पावर -8 कूलम इंटू मीटर, डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 10 की पावर -8 कूलम मीटर। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है, क्या है ये, डाइपोल, इस डाइपोल में कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज, कहीं भी कोई भी चार्ज अगर होता है, चार्ज कहीं से भी आ जाए तो उसके आसपास में क्या होता है, अगर चार्ज कहीं भी आ जाता है तो उसके आसपास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है तो इसके आसपास में एक फील्ड आ जाता है, ऐसा आप लोग जानते हैं, ये पॉजिटिव होगा तभी बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी चार्ज है उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे तो दो चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बट उसमें अलग अलग पोजीशन होती है, अलग अलग लोकेशन होती है उसकी डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसको हम एक अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। पहले मान लेते हैं कि कोई रॉड हो गया ऐसे, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज और ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डाइपोल की एक्सिस क्या होगी,
जैसे मान लेते हैं कि कोई रॉड हो गया, ये पेन हो गई, इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सिस, या एक रॉड हो गई तो इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी जो इसकी लाइन के एलोंग, ये इसके लाइन के लॉन्ग जो मैंने डॉट डॉट बनाया है, ये हो गई एक्सिस, एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल, ये होगी एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल, ये हो गया एक्सिस दिस डाइपोल। और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है ओ, इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन बनाओगे तो इसको बोलेंगे इक्वेटर, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर। तो इन्हीं दोनों एक्सिस पे, एक इक्वेटर पे और एक एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। जो एक्सिस पे होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 यहाँ, इस पूरे लाइन के एलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो निकालने हुए होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का मतलब एक्सिस पे कहीं भी, एक्सिस पे कहीं भी, चाहे इसके मीन पोजीशन से इधर चाहे इधर कहीं भी। दूसरा क्या निकालना पड़ता है, इक्वेटर पे। देखा जाए तो पूरे इस पूरे डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगा, तो बेसिकली हमें इस लाइन पे और इस लाइन पे निकालना होता है ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, एन इक्वेटोरियल पोजीशन। दो पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना पड़ता है ड्यू टू डायपोल। अगर यहाँ पे है तो एक यहाँ पे मान लेते हैं ई इक्वेटर, ई इक्वेटर ये बनेगा, और यहाँ पे अगर लोगे तो ये बनेगा ई एक्सियल। इनका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये डायरेक्ट फार्मूला अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन भी होता है उसको भी कराऊंगा। और इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब। पी तो पता होगा सबको कि पी क्या होता है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। पी होता है डाइपोल मोमेंट, पी होता है डाइपोल मोमेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2A, ये तो मिल जाएगा। आर क्या है यहाँ पे, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो तो सबको पता ही होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10⁹, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये भी मिल गया। अब बात आती है यहाँ पे आर की। आर क्या है यहाँ पे, आर क्यूब है वो भी, बट आर मिल जाएगा तो हो जाएगा काम। आर क्या है, आर तो देखा जाए अगर इस पोजीशन पे ले रहे हैं एक्सिस पे, तो अगर ये पॉइंट पी मान लेते हैं और ये पॉइंट है ओ सेंटर पॉइंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ओ, इसको बोला जाता है आर। अगर हो सकता है यहाँ पे एक्सिस पे यहाँ पे लिया है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी। हमेशा डाइपोल के मिड पॉइंट से लेके एक्सिस पे जो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक की डिस्टेंस को आर बोलते हैं, तो ये पोजीशन आती है। और इक्वेटर पे देखा जाए तो इसी मिड पॉइंट से लेके ये जो डिस्टेंस होगी ये, इसको हम आर बोलेंगे। तो जो जो देखेंगे चाहे इक्वेटोरियल होगा चाहे एक्सियल होगा, मिड पॉइंट से यानी कि डाइपोल के मिड पॉइंट से हम उस डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे और रखेंगे आर, तो जाके ये वाला फार्मूला बनेगा। ये दोनों फार्मूले होते हैं एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। इनका डेरिवेशन कराऊंगा मैं, सब चीज़ का डेरिवेशन होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। आइए हम थोड़ा सा इसमें कुछ और भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लें।
कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी न्यूमेरिकल हम आगे करा लेंगे। मान लेते हैं ये डाइपोल है आपका, और चार्ज है यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। इस सेंटर से एक्सिस पे जो डिस्टेंस दिया जा रहा है r = 5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और दूसरा है 2 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट है Q, ये है 2 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ये भी हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अभी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये हम मान लेते हैं 2 मिलीमीटर, यानी कि जो 2a की जो वैल्यू होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, जो डाइपोल की डिस्टेंस होगी डाइपोल की, वो होगी 2 mm। अब आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, सारी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखेंगे P निकालना होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, EP की वैल्यू क्या होगी, EP। P पॉइंट एक्सियल पोजीशन है या इक्वेटोरियल पोजीशन है, देखा जाए तो ये इसकी एक्सिस पे है, तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन वाला फार्मूला लगेगा 1/4πε0 2p/r³। P तो हमारे पास है नहीं, R की वैल्यू क्या है, एक्सियल पोजीशन पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 × 10⁻⁻² मीटर। अच्छा, ये एक्सियल के लिए आरपी मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आरपी, और ये ले लेते हैं R³ कुछ ऐसे, ठीक है। P की वैल्यू पता नहीं है, वैसे तो P होती क्या है हमारा, Q × 2a। Q की वैल्यू क्या है, 5 10⁻⁻6 × 2a का मतलब 2 × मिलीमीटर में है -3, 10 × 10⁻⁻9 यानी कि 10⁻⁻8 कूलम × मीटर। P की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू क्या है 10⁻⁻8, ये है P। P मिल गया, R मिल गया, तो आंसर आई थिंक ये सॉल्व हो जाना चाहिए। EP की जो वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ 2p। P की वैल्यू कितनी दी है 10⁻⁻8, अभी हमने फाइंड आउट किया है, अपॉन R³। R यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का क्यूब 5 × 10⁻⁻² का होल क्यूब। इट मीन्स इसको सॉल्व करें 18 × 10⁻, ये होगा +1, 5 5 5 25 125, 5 का क्यूब होगा 125, और ये 10⁻⁻² का क्यूब होगा 10⁻⁻6। तो सॉल्व कर लेना है इसको, EP की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 180 डिवाइड बाई 125, और ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगी 10⁻+6। इसको सॉल्व करना होगा, कितना आंसर आएगा, 5 से काटते हैं, 5 2 जा ये 5 6, ये अब जो भी आएगा इसका आंसर 36/25 × 10⁻+6 करना है। कैलकुलेशन देख लेते हैं, 3625 डेसिमल में आएगा 25 11 पॉइंट 100 10 अगेन 0 1.44, ये हुआ आंसर 1.44 × 10⁻6 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे इसकी यूनिट क्या होगी, EP होगी 1.44 × 10⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, यही है।
न्यूटन पर कूलम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। हाँ, न्यूटन पर कूलम लिख लो, कोई नहीं, आंसर वहाँ से भी आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा, या जो भी है, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। देखा जाए तो इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन में डिफरेंसेस क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन में क्या डिफरेंस है? रिलेशन अगर हम फाइंड करें तो ई पी अपॉन ई क्यू, इक्वेटोरियल पोजीशन क्यू, ये हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³, बट ये आर पी है, 1/4πε0 इंटू p/r³ का क्यूब, डिवाइड करेंगे तो ये से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स r³ का होल क्यूब। तो ई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? हालांकि वैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फार्मूले से भी, इससे भी निकाला जा सकता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हम क्यों ना सीधा फार्मूला लगाते हैं, हम क्यों ना सीधा फार्मूला लगा के कर दें। ये तो रिलेशन की बात आ जाएगी, अगर सेम डिस्टेंस होगा तब तो आ जाएगा, हम सीधा फार्मूला लगा लेते हैं 1/4πε0 p/r³, तो 9 इंटू 10⁻⁹, पी की वैल्यू हमें निकाला है 10⁻⁸, r³, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² का होल क्यूब, तो ये है 9 इंटू 10 की पावर, ये 9 ये -8 यानी कि 10 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पे कितना बचा, ये 90 डिवाइड बाई 8 कर लेते हैं 10⁻+6, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 जा 6, 5 ये इंटू 10⁻6 न्यूटन अपॉन कूलम, ये हो जाएगा E@Q। इस तरीके से सॉल्व करते हैं।